नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम जुलाई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे। इस अंक में हमने अभी तक मासिक घटनाओं का सार संग्रह देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया, राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी देख ली, आर्थिक परिदृश्य देख लिया। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक परिदृश्य को। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर में हुआ राज्य स्तरीय सम्मान समारोह। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? जैसलमेर के खूड़ी स्थित रेतीले दौरों पर। इस वर्ष की थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला टॉपिक, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान को। इनका आयोजन कब होगा? 8 से 22 नवंबर 2025 को। इसका आयोजन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से जयपुर में किया जाएगा। इसका पहला आयोजन 2020 में भुवनेश्वर ओडिशा में, 2021 में कर्नाटक में, 2022 में उत्तर प्रदेश में और चौथा संस्करण 7 पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा किया गया और 5वां संस्करण 2025 में राजस्थान द्वारा किया जाएगा। अगला टॉपिक, देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो जोधपुर में बनेगा। जोधपुर में कहाँ पर? भगत की कोठी में। अगला टॉपिक, अंत्योदय के लक्ष्य प्राप्ति के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया गया 24 जून से 9 जुलाई 2025 को। उद्देश्य क्या था? अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में वंचितों को वरीयता देते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर जिले की दुद्दू तहसील के बिचून ग्राम से किया गया। अगला टॉपिक, राजस्थान में मिनरल एक्सप्लोरेशन में पहली बार होगा एआई का उपयोग। यह कार्य पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 चयनित क्षेत्रों में किया जाएगा, भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ के। एआई आधारित इस पहल के लिए राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, केंद्र सरकार व नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी मिलकर कार्य करेंगी। यह काम पहले महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हो चुका है। वर्तमान में राजस्थान कुल 81 खनिजों में से 57 प्रकार के खनिजों का खनन कर रहा है। जयपुर की जे.के. लक्ष्मीपंत यूनिवर्सिटी द इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 में सम्मानित। यूनिवर्सिटी को संयुक्त राष्ट्र के SDG 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास के लिए राजस्थान में पहला और भारत में शीर्ष 10 में स्थान दिया गया है। SDG 5 लैंगिक समानता के लिए राजस्थान के विश्वविद्यालयों में दूसरा स्थान मिला है। अगला टॉपिक, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ बाबूलाल खराड़ी द्वारा उदयपुर जिले के कोटड़ी ब्लॉक में जून 2025 में किया गया। चयनित ग्रामों और ग्राम पंचायतों में 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक यह अभियान आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य राजस्थान में जनजाति समुदाय को सशक्त बनाना, सुधार लाना व योजनाओं का लाभ पहुंचाना। इस लक्ष्य के तहत राज्य के 37 जिलों के 207 विकास खंडों में 6019 ग्रामों को विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर 18 विभागों द्वारा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अगला टॉपिक, पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू आरपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आरपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्कल रंजन साहू। कब? 12 जून 2025 को। आरपीएससी के 40वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। किसका स्थान लिया है? संजय श्रोत्रिय का। संजय श्रोत्रिय के बाद कैलाश चंद मीणा कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे। अब उत्कल रंजन साहू को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया है। अगला टॉपिक, जैसलमेर में बैटल एक्स डिवीजन ने किया युद्धाभ्यास। थीम क्या थी? फ्यूचर रेडी। कहाँ पर किया गया? पोखरण फायर रेंज में। अगला टॉपिक, तंबाकू नियंत्रण हेतु राजस्थान पुरस्कृत। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2024-25 में आयोजित गतिविधियों के आधार पर राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से 20 जून 2025 को सम्मानित किया गया। 24 सितंबर 2024 को टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ किया गया था।
अभियान के तहत ग्राम स्तर तक व्यापक जन जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगला टॉपिक, नागौरी पान मेथी मसाला बोर्ड की सूची में शामिल। केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे शामिल कर लिया है। मसाला बोर्ड की अनुसूची 1 में शामिल हो गई है। स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 में संशोधन किया गया है और क्रमांक 53 पर पान मेथी को जोड़ा गया है। नागौरी पान मेथी नागौर जिले के मुंडवा, खींवसर, नागौर व मेड़ता तहसील में विशेष रूप से उगाई जाती है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान सरकारी स्कूल में नामांकन बढ़ाने और बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए शिक्षक घर घर जाकर 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों की हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। पहला चरण 15 अप्रैल से 16 मई 2025 को संपन्न हुआ। दूसरा चरण 1 से 24 जुलाई 2025 के बीच चलेगा। 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री ने शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया। 3 से 8 के छात्रों का हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय में दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाता है इसके तहत। अगला टॉपिक, रावतबाटा में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। सुखपुरा गांव में पानी एकत्रित कर बिजली उत्पादन के 2560 मेगावाट के पंप स्टोरेज को मंजूरी प्रदान की गई है। यह प्रोजेक्ट ग्रीनको द्वारा सुखपुर में लगाया जाएगा। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना और ब्राह्मणी नदी से पानी लिया जाएगा। अगला टॉपिक, राजस्थान में 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज परियोजना को मंजूरी। टैरिफ देश में सबसे कम। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग RERC ने प्रदेश में 1000 मेगावाट ओवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने के लिए टैरिफ को मंजूरी दी है। टैरिफ दरें 2.21 लाख से 2.24 लाख प्रति मेगावाट प्रति माह होगी। इस परियोजना को JSW नियो एनर्जी, सोलर वर्ल्ड एनर्जी, रेज पावर और ओरियाना पावर जैसी कंपनियां विकसित करेंगी। यह परियोजना जयपुर, कोटा, सूरतगढ़ और गिरल में स्थापित की जाएगी। मुख्य उद्देश्य सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों से बिजली को स्टोर करना है। राज्य सरकार की 2028-29 तक 18.5 गीगावाट ओवर स्टोरेज क्षमता विकसित करने की योजना है। अगला टॉपिक, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 राजस्थान में हुआ राज्य स्तरीय आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राजस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम RIC सभागार जयपुर में हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत जम्मू रामगढ़ में सिंदूर का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की। 7 संभागीय मुख्यालयों एवं औद्योगिक शहरों में ई-वेस्ट संग्रहण हेतु 11 विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाई। सांगानेर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज CETP का लोकार्पण किया गया। 5 लव कुश वाटिकाओं की शुरुआत की गई। उदयपुर में माछला मगरा नगर वन व रिसाला ग्रीन लंग्स। जयपुर में बीड़ पापड़ सफारी का शुभारंभ। सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया। सतत प्रयास हरित विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अगला टॉपिक, राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संपन्न, करोड़ों लोगों ने की भागीदारी। 5 से 20 जून 2025 तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आयोजन किया गया। जयपुर के रामगढ़ बांध से इसकी शुरुआत भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को की और जैसलमेर की गड्डीसर झील पर इसका समापन किया गया। अभियान का नोडल विभाग कौन था? जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग। 4 वर्षों में लगभग 45,000 नई जल संरक्षण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया। अगला टॉपिक, BSF IG ML गर्ग वृक्ष बंधु पुरस्कार से सम्मानित। तो 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्ष बंधु पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? BSF के IG ML गर्ग को। राजस्थान पत्रिका को जल संरक्षण के योगदान के लिए जलपुत्र सम्मान प्रदान किया गया। 4 जून 2025 को राजस्थान के 2 गांवों को रामसर साइट घोषित किया गया, मेन्नार और खिंचन। मेन्नार कहाँ पर है? उदयपुर। और खिंचन कहाँ पर है? फलोदी। इसी के साथ राजस्थान में रामसर साइट 4 और भारत में
91 रामसर साइट हो गई। इससे पहले केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में तथा सांबर झील को 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया। अब मेन्नार, उदयपुर और खिंचन फलोदी को 4 जून 2025 को रामसर साइट घोषित किया गया। मेन्नार गांव उदयपुर को बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है। 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी आते हैं। यह ब्रह्म, ढांड और खेरोदो तालाब द्वारा निर्मित एक मीठे पानी की मानसून आर्द्र भूमि है। खिंचन गांव फलोदी जिले का खिंचन गांव अपनी जैव विविधता और डोमेसाइल क्रेन, कुरंजा जैसे पक्षियों के आवागमन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी थार रेगिस्तान में रात्रि नदी और विजय सागर तालाब द्वारा निर्मित आर्द्र भूमि है। 1971 में ईरान में रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। उदयपुर को 25 जनवरी 2025 को रामसर सिटी घोषित किया गया था। अगला टॉपिक, जयपुर में तीसरी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ 5 जून 2025 को जयपुर के बीड़ पापड़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया। इसी के साथ जयपुर भारत का ऐसा पहला शहर बन गया है जहां 3 लेपर्ड सफारियां संचालित है। जालाना जयपुर, आमगढ़ जयपुर और बीड़ पापड़ जयपुर में लेपर्ड सफारी संचालित की जा रही हैं। जयपुर अब एकमात्र ऐसा जिला बन चुका है जहां 3 लेपर्ड सफारी के अलावा एक लायन, एक टाइगर और एक एलिफेंट सफारी भी है। बीड़ पापड़ 22 स्क्वायर किलोमीटर में विस्तृत है। किशनबाग, डूंगर और नाहरगढ़ तक फैली है। लगभग 19 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रबल नामक नया कार्यक्रम वर्तमान सत्र से शुरू किया जा रहा है। उद्देश्य छात्रों को जीवन के व्यवहारिक पहलुओं में पारंगत करना है और तेजी से बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम के तहत 3 स्तरीय कौशल दिया जाएगा, जीवन जीने के लिए, कार्य व रोजगार के लिए, सतत विकास के लिए। अगला टॉपिक, जयपुर में 11 से 12 दिसंबर को होगा राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025। तो साथियों, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 कब होगा? 11 से 12 दिसंबर 2025 को। कौन आयोजन करेगा? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार। आयोजन से ठीक एक दिन पहले 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस भी मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 2025 में की गई थी। दिसंबर 2024 राइजिंग राजस्थान समिट की अगली कड़ी है, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश हुआ था। अगला टॉपिक, राजस्थान यूनिवर्सिटी को NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा A+ ग्रेड की मान्यता मिली। NAAC UGC की एक स्वायत्त संस्था है जो शिक्षण की गुणवत्ता, शोध और बुनियादी ढांचे के मानदंडों पर यह ग्रेड प्रदान करती है। 0 से 4 के स्केल पर A++ ग्रेड दिए जाते हैं। अगला टॉपिक, प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना का लोकार्पण लोली गांव, बूंदी जिले में किया गया है 18 जून 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। यह लिफ्ट परियोजना किस नदी पर बनी है? मेज नदी पर। जयपुर के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी यश बरड़िया चेस के इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं। 2 जून 2025 को सर्बिया के बेलग्राद में आयोजित चेस टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म हासिल करके जयपुर बना कोलविन शील्ड चैंपियन। RCA द्वारा आयोजित कोलविन शील्ड जयपुर ने जीत ली है। सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन राजस्थान बना है। 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2025 जयपुर के पूर्णिमा विश्वविद्यालय में 14 से 19 जून 2025 को आयोजित की गई। राजस्थान ने 24 पदक जीते। राजस्थान के वुशु खिलाड़ियों ने टोटल 24 पदक, 10 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते, यानी 24 पदक 10, 8, 6। स्वर्ण पदक मेघा जोशी, दिव्यांशी, अमन पारिक, अभिमन्यु पारिक, वैभव शर्मा, नीलम चौधरी, विकास चौधरी, देवराज सैनी, मयंक आदि ने जीता।
राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन हैं? हीरानंद कटारिया। राजस्थान वुशु टीम के कोच कौन हैं? राजेश टेलर। अगला टॉपिक अंडर 18 राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता 13 से 15 जून 2025 को डीडवाना में आयोजित की गई। बालक वर्ग में स्वर्ण पदक जयपुर ने जीता तथा रजत पदक सीकर ने प्राप्त किया। भरतपुर और हनुमानगढ़ ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता। बालिका वर्ग में जयपुर ने गोल्ड मेडल, बीकानेर ने सिल्वर मेडल, चूरू और अलवर ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता। अगला टॉपिक 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीपेश और बसंत ने गोल्ड मेडल जीता। यह प्रतियोगिता 22 से 24 जून 2025 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। दीपेश चौधरी ने 72.98 मीटर जेवलिन फेंककर गोल्ड मेडल जीता और बसंत ने 2.11 मीटर ऊंची कूद की छलांग लगाते हुए गोल्ड मेडल जीता। ये आप अन्य पदक देख सकते हैं। अगला टॉपिक पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्रांश ने जीते 5 पदक। 28 मई से 6 जून 2025 को चांगवोन दक्षिणी कोरिया में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, जिसमें रुद्रांश ने 1 गोल्ड मेडल, 3 रजत पदक व 1 कांस्य पदक जीता। मोना अग्रवाल ने SH1 स्पर्धा में रजत पदक जीता। अवनी लेखरा इसमें चौथे स्थान पर रही। 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 4 से 8 जून 2025 को किया गया था। इसमें राजस्थान पुरुष कबड्डी टीम उपविजेता रही और आंध्र प्रदेश विजेता रही। राजस्थान टीम 42-32 के अंतर से हार गई। राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तेजस्वी सिंह गहलोत। अगला टॉपिक सेंट जेवियर्स के 3 पूर्व छात्रों को परम विशिष्ट सेवा पदक, अनिनंद सेनगुप्ता, पद्म सिंह शेखावत और रघु श्रीनिवासन को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 जून 2025 को राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान प्रदान किया। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन 23 से 24 जून 2025 को जयपुर में किया गया। अगला टॉपिक बीकानेर के जोड़बीड़ क्षेत्र में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी गिद्ध संरक्षण के लिए 4 करोड़ की लागत से। वर्तमान में हरियाणा, असम, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश सहित देश के 4 राज्यों पर वल्चर ब्रीडिंग सेंटर संचालित हैं। अगला टॉपिक जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार राजस्थान रनवे फेस्टिवल का आयोजन 14 से 22 जून 2025 को किया गया। अगला टॉपिक बूंदी जिले के कछालिया ग्राम जो तालेड़ा तहसील में है स्टोन पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 47.07 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। अगला टॉपिक आयुष जैन का चयन भारतीय सेमीकंडक्टर कार्यबल विकास कार्यक्रम के लिए हुआ है। अगला टॉपिक प्रोफेसर अजहर हाशमी का निधन। रतलाम के निवासी हैं। जन्म स्थान है इनका पिड़ावा झालावाड़। उनकी कविता है राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, बेटियां पावन दुआएं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2011 में इससे प्रेरित होकर बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की थी। इनकी कविता माँ के लिए विशिष्ट काव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला टॉपिक यूनाइटेड नेशन ने जयपुर फुट निर्माता संस्था BMVSS यानी भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की भूमिका की सराहना की है न्यूयॉर्क में आयोजित दिव्यांगजनों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। इस संस्था के अध्यक्ष सतीश मेहता को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया और संस्था के संस्थापक कौन हैं? DR मेहता। अगला टॉपिक विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विभाग ने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की। मियावाकी मात्र वन 231 वर्ग मीटर में 2050 पौधे लगाए गए। अगला टॉपिक राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025-26 के तहत 6 जून 2025 को जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से राज्य सरकार की पहली AC राजस्थान वाहिनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अगला टॉपिक भगवती प्रसाद सारस्वत
कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर नियुक्त किए गए हैं 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक राज्यपाल द्वारा। अगला टॉपिक 7R कॉन्क्लेव के 8वें संस्करण का आयोजन 4 जून 2025 को जयपुर में किया गया। थीम है भविष्य के शहर, संधारणीय, लचीले और संपन्न। आयोजक हैं CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री राजस्थान और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। अगला टॉपिक हिंदुस्तान जिंक 3.32 गुना वाटर पॉजिटिव कंपनी बन गई है। अगला टॉपिक विकसित कृषि संकल्प अभियान भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा 29 मई से 12 जून 2025 को संचालित किया गया। राजस्थान में इस अभियान को राज्य स्तरीय शुभारंभ अजमेर जिले की ग्राम पंचायत रल्लावता से किया गया। किसानों को समृद्धि और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह शुरुआत की गई। अगला टॉपिक कांग्रेस के 2 विधायकों मुकेश भाकर और मनीष यादव को 1 साल की सजा सुनाई गई है। JLN मार्ग को जाम करने के लिए 2014 में। मुकेश भाकर लाडनू से विधायक हैं और मनीष यादव शाहपुरा से विधायक हैं। जोधपुर रेंज में गृह सुधार अभियान की शुरुआत ऑपरेशन नशा विहान के तहत। अगला टॉपिक वैद्य ताराचंद जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में राष्ट्रीय आरोग्य 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें इन्हें आयुर्वेद भूषण की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला टॉपिक नेशनल यूथ आइकन अवार्ड 2025 भरतपुर की नारायण हरि सेवा संस्थान के अध्यक्ष अमित कुमार करदम को नेशनल यूथ आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव विश्व स्तर की फर्स्ट एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल लीड एक्सपोजर का आयोजन 3 से 4 जून 2025 को किया गया वॉशिंगटन DC अमेरिका में। इसमें विश्व के 19 आमंत्रित सदस्यों में भरतपुर की डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव भी शामिल हैं और भारत की एकमात्र आमंत्रित सबसे युवा सदस्य बन गई। अगला टॉपिक राजस्थान राज्य जूनियर बॉयज फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 सीकर ने जयपुर को हराकर जीत ली 1-0 से। बेस्ट प्लेयर अवार्ड अतिवीर जयपुर को प्रदान किया गया। अगला टॉपिक नेशनल डिप सीनियर चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए घनश्याम पहलवान डिग के निवासी ने 2 स्वर्ण पदक जीते। अंडर 16 साबा साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन कप का आयोजन 12 से 15 जून 2025 को मालदीव में किया गया। भारतीय टीम ने श्रीलंका को हरा दिया, यानी बालक वर्ग की जो टीम है उसने। राजस्थान के मोहम्मद रजा जैसलमेर एकेडमी से हैं, जबकि अरमान श्री गंगानगर के हैं। भरतपुर के मनोज कुमार ने दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग शो में सिल्वर मेडल जीता। 6ठी जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप रोहतक हरियाणा में संपन्न हुई, जिसमें अर्जुन ने रजत पदक जीता और टिक्कम ने भी रजत पदक जीता। अब देखते हैं कुछ वन लाइनर प्रश्नों के बारे में। किस वरिष्ठ IAS अधिकारी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष पद का कार्यभार 23 जून 2025 को ग्रहण किया है? तो डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने। किस IAS अधिकारी ने ICDS के अध्यक्ष पद का कार्यभार 23 जून 2025 को ग्रहण किया है? तो सही उत्तर होगा वासुदेव मालावत ने। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम RSGL के पहले लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टेशन की स्थापना हेतु भूमि पूजन 18 जून 2025 को कहां पर किया गया? तो सही उत्तर होगा नीमराना। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के तत्वाधान में आयोजित अध्ययन यात्रा के लिए किन देशों की 7 दिवसीय यात्रा 18 जून 2025 को करेंगे? फ्रांस और जर्मनी। अगला प्रश्न राज्य स्तरीय सीनियर एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन 18 से 19 जून 2025 को कहां पर किया गया? तो सही उत्तर होगा अजमेर। अगला प्रश्न प्रदेश का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर है मुकुंदरा विहार कोटा। अगला प्रश्न पाठ्यक्रम के पूर्व संपादक कन्हैयालाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित किस पुस्तक का लोकार्पण सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने जून 2025 में किया? तो सही उत्तर है धर्म संस्थापनार्थाय।
अगला प्रश्न, दैनिक भास्कर के किस अभियान को INMA इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ जनसंपर्क और सामुदायिक सेवा अभियान श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है? तो सही उत्तर होगा एक पेड़ एक जिंदगी। अगला प्रश्न, चर्चा में रही बाघिन एरोहेड का संबंध किस बाघ अभ्यारण्य से है जिनकी 19 जून 2025 को मृत्यु हो गई? रणथंभौर। अगला प्रश्न, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस राज्य स्तरीय समारोह 15 अगस्त 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर है जोधपुर में। अगला प्रश्न, कोटा से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे 70 पर बड़ौदा और डीबरी के बीच किस नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 16 जून 2025 को किया? सही उत्तर है काली सिंध। अगला प्रश्न, प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट पेट्टून तकनीकी से बनी किस झील में शुरू की गई? तो सही उत्तर है पिछोला झील। याद रखना, पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट पिछोला झील में शुरू की गई। आप नीचे कमेंट में बताइए पिछोला झील कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, प्रादेशिक परिदृश्य में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। साथियों, यदि आपने अभी तक RPSC गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने साथियों से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। यदि आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट में अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।